Good morning students, welcome to the online worksheet. You have to complete this worksheet in your science notebook. Let us start with our first question. Put S for solid, L for liquid and G for gases. आपको solid के लिए S लिखना है, जो सॉलिड है उसके आगे आप S लिखोगे, जो लिक्विड है उसके आगे आप L लिखोगे और जो गैसेस है उसके आगे आप G लिखोगे. ओके, जैसे कि आपको पता है सॉलिड क्या होता है. मैटर्स के 3 स्टेट्स होते हैं. मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. ठीक है. सो सॉलिड क्या होता है? जिसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स मास होता है, वो सॉलिड कहलाता है ना. जैसे कि चेयर हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, आपका बोर्ड हो गया, है ना. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? सॉलिड, जो स्ट्रॉन्ग होता है ना. और लिक्विड आपका कहलाता है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता. वॉल्यूम और मास तो फिक्स होते हैं लेकिन शेप उसकी फिक्स नहीं होती, वो लिक्विड कहलाता है. जैसे आपका वाटर हो गया, जूस हो गया, ये सब आपके लिक्विड में आ जाते हैं, है ना. और आगे है आपका गैसेस ना. गैसेस, अब आपका गैसेस क्या होता है? आपका गैसेस होता है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है. ये हर जगह होती है ना. और ये फ्रीली स्प्रेड हो जाती है, जैसे कि ये फ्रीली स्प्रेड हो जाती है ना. जैसे कि बलून को हम इन्फ्लेट करते हैं तो उसके अंदर जो होती है वो हमारी होती है गैसेस, है ना. तो आपको ये जो दिए हुए हैं इसके आगे आपको लिखना है सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L और गैसेस के लिए G. ठीक है. तो पहला है आपका स्टोन, जूस, पेंसिल, कार्बन डाइऑक्साइड, चेयर, मिल्क, ऑक्सीजन एंड नोटबुक. इसके आगे जो ये आपको डैश दिए हुए हैं यहीं पे ही आपको लिखना है. जैसे स्टोन अगर आपका सॉलिड है तो आप S लिखोगे, है ना. और अगर आपको लगता है कि आप लिक्विड है जो कि नहीं है तो आप L लिखोगे. ठीक है. नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज लिक्विड ऑलवेज हैव टू बी स्टोर इन कंटेनर. कंटेनर मतलब होता है बर्तन. लिक्विड को हमेशा बर्तन में डालना चाहिए, ऐसा क्यों? इसका आंसर आप करोगे खुद. लिक्विड को हमेशा बर्तन में क्यों रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 है डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर एंड वाई. क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कहता है कि अगर हम वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व मीन्स घुलाते हैं, घोलते हैं, तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होता है? अगर वो होता है तो वो क्यों होता है? इसका आंसर आप खुद करेंगे. ठीक है. ये आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में साइंस की नोटबुक में करना है. एंड स्टे एट होम, डोंट गो आउट टू प्ले बिकॉज पॉल्यूशन लेवल इज़ वेरी हाई, सो स्टे सेफ.